करें जनाब, पहले इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के हवाले से। और शेख भाई, यकीन तौर पर हम सब अब कल के मैच का जिक्र सुनना चाहते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने इनसाइड निकाल ली है कि कल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जो रन चेज हुआ इंग्लैंड का, उसको हम दो हाफ में डिवाइड करते हैं क्योंकि सॉल्ट और बटलर तो वो जल्दी इन दोनों की पार्टनरशिप टूटती थी, आज तो दोनों ही जल्दी आउट हो गए। सो किस तरह से आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग को देखते हैं, क्योंकि जैसे हमने कल भी जिक्र किया था, हर मैच में 170 प्लस कंसीड करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिसिंग पार्ट उनके पास है ज़रूर, चाहे तो वो एज अ यूनिट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपकी क्या राय है? जो रन चेज हो गए, मैच आखिर 2 ओवर तक पहले भी इनके हाथ में मौजूद था, गलतियां कहाँ की हैं न्यूजीलैंड ने एज अ बॉलिंग यूनिट? नहीं, गलतियां एज सच इतनी नहीं थी जितना अच्छे उनके बैट्समैन उन्होंने टैकल किया। जी जी। और स्पेशली जैसे आप देखें ना कि शुरू में आउट हो गए, उसके बाद ब्रुक्स, बेथल, बेंटन, करन, जैक्स और इवन रेहान अहमद, सारों की जो कंट्रीब्यूशन है, किसी की 25, 30, 34, 33, जैक्स स्पेशली 32 आखिर तक खड़े रहे और उन्होंने 4 चौके 1 छक्का लगाया। और फिर रेहान अहमद का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो कैमियो इनिंग्स उन्होंने खेली, वो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना न्यूजीलैंड एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए कि नए प्लेयर हैं, और ना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम तो ये समझे थे मैच निकल गया। बिल्कुल, उसके आने के ऊपर वो शायद स्ट्रगल कर रहा होता। उसने तो छक्का भी मारा आते के साथ ही, और फिर रिवर्स स्वीप पे भी चौका मार दिया। तो वो दे वर एब्सोल्युटली बैफल्ड, दे हैड नो आंसर टू द इंग्लिश बैटिंग लाइनअप, और वहाँ वो बिल्कुल मतलब बेबस नजर आए। तो गलती ऐसा उनकी वो नहीं थी। फिलिप्स बॉलिंग में इतना बुरा नहीं किया हुआ था, उन्होंने 20-22 रन ही दिए हुए थे, बहुत महंगा पड़ गया, लेकिन अब वो एक्सपेक्टेड नहीं था। और वहाँ कुछ उनकी फील्डिंग भी थोड़ी सी लो नजर आई, इतना स्टैंडर्ड हाई नहीं था, इसलिए कि फिलिप्स खुद बॉलिंग कर रहा था। चले, आपने ठीक कहा, क्योंकि कभी कभी टूर्नामेंट आपका अच्छा जा रहा होता है, लेकिन एक ओवर जो है वो पूरे टूर्नामेंट को खराब कर देता है। ग्रैंड फिलिप के साथ ऐसे ही हुआ। जुल्करनैन शेख हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त मौजूद हैं श्रीलंका में, वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाले किले में सर कल मैच है, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जुल्करनैन, उसके मुताबिक ये वही मैच है, पिच होगी जहाँ पर इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच हुआ था, जहाँ पर हमें वो मैच बहरहाल जीतना चाहिए था। सो कल अब ऑब्वियसली हमारे पास कश्तियाँ जला कर आने वाला सारा माहौल है। क्वेश्चन हमें पता है 64 रन से जीतना है या 13.1 ओवर में चेस करना है। टीम मैनेजमेंट ने कल आपने नुकता उठाया था जी, प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो जुल्करनैन शेख साहब प्रैक्टिस भी आज हो गई है, बट अब तो सर जोड़ के बैठे होंगे, करना क्या है? क्या खबरें आ रही कैंप से टीम में तब्दीलियों के हवाले से? बैट फर्स्ट करेंगे, बैट सेकंड करेंगे, हिकमत अमली के हवाले से कुछ आपके पास खबर हो? देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिस तो आज पाकिस्तान टीम ने की है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये वही विकेट है जो इंग्लिश टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेला था। 2 तब्दीलियों के बारे में लग रहा है कि कोच माइक हेसल जो है वो बहुत कंसर्न है। एक नसीम को वापस लाना चाह रहे हैं और एक इब्रार को वापस लाना चाह रहे हैं। अब ये किनकी बिना पर होगा, ये बहुत अहम क्वेश्चन होगा। क्या वो शाहीन को बिठाकर नसीम को लाएंगे, या और साथ सदाब को बिठाकर जो है वो इब्रार को लाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, ओपनिंग के हवाले से भी ये एक चर्चा आ रहा है कि ओपनर चेंज किया जाए, बाबर आजम को ओपन कराया जाए, साहिल को नीचे लाया जाए। एक ये राय जो आपको एक नॉर्मल एक ओपिनियन लगती है कि ये फखर जमान से ओपन कराया जाए, उसके माइक हेसन थोड़े जो है वो हक में नहीं है। और एक चीज और मैं आपको अखबार बताऊं कि आज गीली बॉल से उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है, काफी हम जो है गीली बॉल के साथ उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है। हालांकि कोई बारिश या आपको कहे ना वो जो ड्यू है उसका फैक्टर इतना होगा नहीं, लेकिन उनको ये लगता है कि शायद गीली बॉल से प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने बॉलर्स को भी प्रैक्टिस करवाई, नेट के अंदर बैटर्स को भी प्रैक्टिस करवाई। तो ऑप्शंस क्या होंगे ये बहुत अहम है, लेकिन जो पर्सनैलिटी है माइक हेसल की इस वक्त, अच्छा कुछ तो थोड़ी सी हम आप सारे बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये आवाज उठ रही है कि यार आप माइक हेसल को क्यों टच कर रहे हैं। तो ये एक हकीकत है, आई डोंट नो उनको पीछे से कोई बंदा आके या कोई और उनको कोई बताता है या नहीं बताता, या उनकी इनपुट कितनी होती है, पर शोमेट में तमाम फैसले माइक हेसल के हैं। तो इस लिहाज से तमाम तर थिंक टैंक भी उनके, और कल देखते हैं कि वो किस थिंक टैंक के साथ आएंगे। नॉर्मली यही लगता है कि 2 चेंजेस होंगी पाकिस्तान की। ठीक है शेख भाई, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, ये ग्राउंड तो पाले किले का है, लेकिन पिच वही यूज होगी जो इंग्लैंड पाकिस्तान के मैच में यूज हुई थी, जहां एक लो स्कोरिंग मैच हुआ था। तो दो जो शेख भाई, अब हमारे पास विकेट की डिटेल भी आ गई। एक तो आप मुझे ये एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा कि क्या ज़रूरी है कि विकेट उसी तरह खेले, या इसका बिहेवियर चेंज भी हो सकता है, तो ये आपने हमें ज़रूर बताना है। दूसरा, उस विकेट के लिहाज से और जो सिनेरियो हमारे सामने मौजूद है, रिटर्न ऑन द बॉल ही कि ये आपने करना है वरना आप बाहर हैं,
क्या तब्दीलियां शेख भाई होनी चाहिए जो आप सजेस्ट करते हैं? देखिए ये चीज़ अच्छी थिंकिंग है कि अगर बाबर को चार अगर खिला ही रहे हैं तो फिर वो 4 नंबर पे तो बिल्कुल मिसफिट हैं, जो कि शुरू से सब लोग ही कह रहे हैं, मैं क्या पूरा पाकिस्तान ही शायद यही कह रहा है। तो वो अगर ओपनिंग पे आते हैं तो वो बेटर डिसीजन होगा। और फ़खर का ये है कि फ़खर भी आ सकते हैं ओपन पे, लेकिन ये कि वो ही स्टिल कैन बैट एट नंबर 4 5 इन पोजीशंस के ऊपर, तो ही इज़ मोर केपेबल और ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हैं, उनके पास अरे ऑफ शॉट्स हैं और पावरफुल हिटर भी हैं। तो वो चीज़ बैटिंग ऑर्डर तो सही चीज़ नज़र आ रही है। दुनिया में इस वक्त रेहान अहमद भी फर्स्ट टाइम आके लेग स्पिनर आके इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। दुनिया हर कोई लेग स्पिन के ऊपर कर रही है। पाकिस्तान अबरार को संभाल के पीछे रखा हुआ था पिछले मैचों की, अगले वर्ल्ड कप में खिलाना है शायद। तो मतलब जब गलतियां इस पोजीशन में क्यों आए इंसान के, कितनी मुश्किलात हैं। 13 ओवर के अंदर पूरा स्कोर करें या 64 रन का डेफिसिट हो। मतलब एक हमारे पास रे ऑफ होप तो आई, ये भी आपने भी ये वर्ड यूज किया, बट क्या प्रैक्टिकली अब मैं लोग खुश तो हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ 13.1 ओवर में अब श्रीलंका देखे बहुत बुरा भी खेले, 150 तो करेगा ना, बहुत ही कोई स्पेक्टेकुलर क्लैप्स हो तो चले 130-40, जो कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में हमने देखा नहीं है। 140-150 तो बन ही रहा है। या हम अपनी बैटिंग पे प्रेशर डालें कि जी आप हमें कोई लगभग 215-20 तो करके देना कि हम 150 पे आउट करें तो हम 64 रन से जीतते हैं। अब हमारे लिए बेस्ट क्या है क्रिकेटिंग वाइज या हमारी कैपेसिटी को देखते हुए हमें क्या सूट करता है? तो मतलब आपके ख्याल में शेख भाई कि हम रन चेस पे जाएं या हम बैट फर्स्ट पे जाएं? देखिए ये ज़्यादा डिपेंड करेगा पिच की कंडीशन देख के। अगर फास्ट विकेट है तो उनके सीमर्स भी वुड कम इनटू प्ले। हम सीम बॉलिंग को इतना अच्छा नहीं खेलते हैं, वेयर एज उनके बैट्समैन फिर भी रीजनेबली सीम के अगेंस्ट इतने वनरेबल नज़र नहीं आते जैसे हमारा वो है। तो ऑल सेड एंड डन, ये अगर पहले बारी आती है तो दे नीड टू स्कोर समवेयर अराउंड 200 मार्क का, ये है 205 या 195 का ऐसा टोटल कम से कम होना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान इतना करेगा, जो इंग्लैंड पाकिस्तान की पिच थी जहां हमने 166 किया, और अगर हैरी ब्रूक इतना आउट ऑफ स्किन और वंस इन अ ब्लू आउटस्टैंडिंग इनिंग ना खेलते तो बहुत मुश्किल था। इस विकेट पर भाई अगर मैं सवाल को दूसरे एंगल से लेकर आऊं, अगर ये उसी तरह की स्लो विकेट है जहां बहुत रन नहीं बनने, ऐसा ना हो कि आप तेज खेलने के चक्कर में खुद ही क्लैप्स हो जाएं, तो फिर क्या बेहतर है? क्योंकि ये 200 वाली पिच मुझे तो लगती नहीं है सर। नहीं वो नहीं लगती, लेकिन जिस तरह अभी जुल्करनैन भाई ने बताया कि वो गीले बॉल से पिच के ऊपर प्रैक्टिस आज उन्होंने की, तो क्यों की? कोई रीज़न होगा ना। तो मैंने इसीलिए उस चीज़ को कवर करते हुए बात कही कि शायद वो थोड़ा सा इतना स्लो विकेट ना रखें, इसलिए कि वहाँ की कंडीशन है और आईसीसी के वैसे तो ग्राउंड्समैन होते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये कि स्टिल वो खेल श्रीलंका में रहें तो वो अपनी स्ट्रेंथ डेफिनेटली देखते हुए उसकी कंडीशन में कहीं ना कहीं तो बीच में उनका इनपुट आएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आईसीसी के अंडर रूल के मामला होते हैं तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि चाहे बेहतर पिच हो जाए, उससे बुरी अगर हुई तो तनकीद ज़रूर होगी। जुल्करनैन साहब 50वां मैच खेल रहे हैं, हमारे कप्तान सलमान अली आगा एज अ कैप्टन, और ये सिर्फ दूसरे हमारे कैप्टन बनेंगे बाबर आजम के बाद जिन्होंने 50 मैच कंप्लीट कर लिया। हालांकि कल की बात लगती है कि जब ये आए थे तो तनकीद हो रही थी भाई ये कप्तान बने क्यों हैं, और अभी तो ये है तो यूं है, लेकिन 50 मैच हो गए। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं नहीं बनाना चाहता, लेकिन जुल्करनैन शेख साहब आप लाहौर में बेसिकली बेस्ड भी हैं, आपके पास सारी खबरें होती हैं, इस वक्त आप श्रीलंका में हैं। कल जो सूरत हाल बनेगी मुश्किल, या 50th मैच तो है सलमान अली आगा का, लेकिन बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सो कुछ उसकी गुनसुन भी है आपके पास? देखिए दो चीजों के हवाले से तो आप क्लियर होना कि इस सलमान अली आगा को हर तरह का एक प्रोटेक्शन मिल गया है, इतने मैचेस भी हुए हैं, और पाकिस्तान टीम के अंदर जितने भी प्लेयर आप बड़े बड़े नाम लें, उनकी एक चीज के अंदर बड़े रिकॉर्ड तगड़े हैं कि उन्होंने मैचेस कितने खेले। आप ये देखें ना कि हम टीम के अंदर चेज कितनी मुश्किल से करते हैं। आज अभी शेख भाई बात कर रहे थे रेहान अहमद की, आप देखिए ना कि एक बंदा डेब्यू पे उसको कैसा यूज किया गया, उसने क्या कमाल की बॉलिंग की है, उसको आखिरी ओवर दिया, उसने डिलीवर किया, वो बैटिंग पे आया, आपने मैन ऑफ द मैच विल जैक्स को दे दिया। लेकिन आप ये देखें कि 2 छक्के जो रेहान अहमद ने लगाए हैं वो कितना बड़ा सही था। बिल्कुल, हमारा मसला ये है कि हम मतलब अब आप देखें पिछले मैचेस को देखें,
सलमान ये आगा आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट के लिए नजर आएंगे, पर वो उस तरह लीड कर पा नहीं गए, सिवाय इसके कि एक रोल जो उन्होंने लिया था, जो उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहा था इंडिया के खिलाफ, जो उन्होंने पहला ओवर किया जिसमें उन्होंने अभिषेक की विकेट भी ले ली, लेकिन उसके अलावा वो बैटिंग में आगे लीड नहीं कर रहे। कप्तानी के साथ साथ अगर आप एज ए बैटर लीड करें, कोई अच्छी इनिंग्स एक दो खेलें जिससे मैच विनिंग हो, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टीम का बढ़ता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जो लोग ये सोच रहे हैं ना, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे नहीं याद आता कि पाकिस्तान ने T20 में आखिरी कोई मैच 13वें ओवर में जीता हो, चाहे जिम्बाब्वे के खिलाफ जीता हो, बांग्लादेश के खिलाफ जीता हो। हमारी इन्हीं के साथ सीरीज होती रही है ना, बांग्लादेश से खेल लिया, श्रीलंका से खेल लिया, बड़ी टीमों के साथ तो बहुत कम खेले। तो मुझे नहीं याद कि हम किसी टीम से इतने मार्जिन से जीते। और हाँ, ये मुझे एक एग्जांपल याद आती है कि हमने लिम्बिया के खिलाफ जो है वो इतनी बड़ी जीत ली है कि उसमें 65 ओवर कवर होते, तो बहुत मुश्किल होगा। और विकेट जो है वो ऐसी है जिस पर जो गीली बॉल वाली है, शायद अपने बैटर्स को वो एक हिटिंग पावर उनकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कल के मैच में कि आपका पिछले सारे, चलिए वो कहते हैं ना जी, कुदरत का निज़ाम हमें एक मर्तबा तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा चुका है, लेकिन उस पर हमें नेदरलैंड की जीत की जरूरत थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो ज़्यादा मुश्किल था, शायद ये ज़्यादा उससे रिलेटिवली पॉसिबल नजर आता है। पूरा हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दुल्कने साहब तो मौजूद होंगे। शेख भाई से मैं ज़रूर ये पूछूंगा कि एक चीज़ तो हमने डिस्कस करनी है, श्रीलंकन टीम क्योंकि वो भी कल खेल रहे हैं और वहाँ बड़ा सख्त रिएक्शन आया उनके सेमीफाइनल से बाहर होने पर, तो वो अपनी प्राइड को रिस्टोर करने के लिए शायद जान लगाएंगे, और क्या उनकी जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं हम उनके लिए तैयार हैं एज अ टीम?